HR पॉलिसी से लेकर के तमाम घोषणाएं हुई थी। परंतु 2 से 3 बार जब उन्होंने कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया तो मजबूर होकर के आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कहीं ना कहीं से शासन के अधिकारी डरे हुए हैं कि कहीं ग्राम रोजगार सेवकों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक न पहुँच जाए। पहल अच्छी नहीं होती है तो हम लोग यहाँ सीधे 5 कालिदास मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास की तरफ कूच करेंगे। अधिकारी ही जान सकते हैं कि आखिर वो हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उनकी घोषणाओं को अनसुना कर रहे हैं, उनकी घोषणाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ऐसे दावे हमारे देश और प्रदेश की सरकार करती है, लेकिन जब नजर जाती है इन जैसे कर्मचारियों पे तो सरकार के वो दावे खोखले नजर आते हैं। जी हाँ, 2024 इलेक्शन भी नज़दीक है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम देख सकते हैं कि तमाम दलों के जो कर्मचारी हैं, संगठन के कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में हम देख सकते हैं कि आज भारी संख्या में मनरेगा के कर्मचारी मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ अभी भूपेश सिंह जी मौजूद हैं, तो बात करते हैं उनसे, क्या किन समस्याओं को लेकर आज वो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं। जी, मेरा नाम भूपेश कुमार सिंह है। मैं ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति का संरक्षक मंडल हूं। हमारे साथ में कुलदीप द्विवेदी जी भी हैं, आप भी संरक्षक मंडल हैं, अमानत जी हैं, अरुण मिश्रा जी हैं। हमारे तमाम प्रदेश के तमाम जनपदों से आए हुए यहाँ पे जिला अध्यक्ष पदाधिकारी और ग्राम रोजगार सेवक हैं। मैं अटल टीवी के माध्यम से चूँकि पहले भी अवगत करा चुका हूँ और आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में कुछ घोषणाएं की थी जो ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मचारियों के लिए हित में थी। HR पॉलिसी से लेकर के तमाम घोषणाएं हुई थी, परंतु उन घोषणाओं पर आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। इस संबंध में कई बार हम लोग विभागीय अधिकारियों से मिले, ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ, माननीय सांसदगणों को ज्ञापन दिया गया, जनपद स्तर पर धरना हुआ, प्रदेश स्तर पर भी 2 से 3 बार हम लोगों ने धरना लगाया, परंतु विभागीय अधिकारियों ने वार्ता करके उसको स्थगित कराया कि हम इस पर शासनादेश निर्गत करेंगे। परंतु 2 से 3 बार जब उन्होंने कोई शासनादेश निर्गत नहीं किया तो मजबूर होकर के आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उन पे आदेश जारी हो। अधिकारी इसलिए नहीं चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हों, क्योंकि अभी उन्होंने 3 से 4 दिन पहले हमारे जो विभाग के जो शासन के सचिव हैं सुखलाल भारती जी ने, उन्होंने एक पत्र जारी किया सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को कि ग्राम रोजगार सेवकों को उनके घरों पर रोका जाए, वो लखनऊ में ना आ पाएँ। कहीं ना कहीं से शासन के अधिकारी डरे हुए हैं कि कहीं ग्राम रोजगार सेवकों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक न पहुंच जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं कि उनकी घोषणाएं अभी तक नहीं पूरी हुई हैं। अगर जो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी तो निस्संदेह विभागीय अधिकारियों और शासन के अधिकारियों पे, उन अधिकारियों पे गाज गिरनी है जो अभी तक उनकी घोषणाओं को पूरा नहीं किए हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 2 से ढाई बजे तक हम लोग इंतजार करते हैं। अगर जो उस संबंध में कोई वार्ता और कोई पहल अच्छी नहीं होती है तो हम लोग यहाँ सीधे 5 कालिदास मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास की तरफ कूच करेंगे। जी, आपने जैसा कि बोला कि मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता ही नहीं है कि जो उनकी सेवाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं आप लोग को, तो क्यों अधिकारियों की गलती है? तो अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अधिकारी हम लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो अधिकारी ही जानते हैं कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को क्यों धूमिल कर रहे हैं। अगर जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो निस्संदेह हम अपने साथियों के साथ आगे बढ़ेंगे। आपने बताया आप लोग लगातार अपनी मांगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप लोग इसके पहले भी कर चुके हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ सिर्फ मतलब आश्वासन दिया गया है, आज तक कुछ मांगे पूरी नहीं हुई, क्या कुछ वजह रही? आश्वासन ही दिया गया है। अब ये तो वजह अधिकारी ही जान सकते हैं कि आखिर वो हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए, हमारे भी परिवार हैं, हमारे परिवार की दुआ लेनी चाहिए, बददुआ नहीं लेनी चाहिए। हम यही अपील करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके अटल टीवी के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुँचे और जो उन्होंने घोषणाएँ की हैं उस पर अमल हो, क्योंकि लोग कहते हैं और उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं ये कहा जाता है, जो कहते हैं और करते हैं। परंतु हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि उनके उत्तर प्रदेश में हमारे ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी उनकी घोषणाओं को अनसुना कर रहे हैं, उनकी घोषणाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। किन
प्रमुख मांगों को लेकर आप बैठे हुए हैं, किन मांगों को चाहते हैं कि आपकी वो मांगे पूरी हो जाएं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1 माह में HR पॉलिसी ला रहे हैं, जो अभी तक नहीं लागू हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ग्राम रोजगार सेवकों को हटाने से पहले DC मनरेगा की सहमति अनिवार्य होगी, उस पर भी विभागीय अधिकारियों ने कोई आदेश नहीं जारी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जॉब चार्ट में कार्य जोड़ने के संबंध में घोषणा की थी, उस पर भी विभागीय अधिकारियों ने नहीं सुना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तत्कालीन माननीय मंत्री जी ने कहा था मृतक आश्रित के संबंध में आदेश जारी होगा, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार घोषणा तो करती है लेकिन उनके अधिकारी मानते नहीं हैं। ये बहुत ही दुखी और व्यथित करने वाला काम है। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने और उनको हम बताएं कि आपकी घोषणाओं को अभी तक हमारे विभाग के अधिकारियों ने पूरा नहीं किया है। भूपेश जी, जानना चाहूँगी, इतनी भारी संख्या में आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग जो यहाँ पे एक साथ हैं, इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों के लिए, क्या ये जो आप लोग पैदल मार्च यात्रा निकलने वाले हैं, क्या कुछ रंग ला पाएगा? क्या आपकी जो मांगे हैं वो सरकार द्वारा पूरी की जाएंगी, अधिकारियों की सुध ली जाएगी, क्या कुछ लगता है? ये तो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है कि अगर जो हम लोगों की बात वार्ता के माध्यम से ना सुनी जाए तो आंदोलन के माध्यम से रखना होता है। उसी अधिकार के तहत आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अगर जो हमारी मांगें आज नहीं पूरी हुई हैं तो हम लोग अगली प्लानिंग बनाएंगे, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, आमरण अनशन भी कर सकते हैं, अनिश्चितकाल आंदोलन को भी उसमें बदल सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हों जिससे हम लोग अगला कदम ना उठाएं। तो ये थे हमारे साथ भूपेश सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो मुख्यमंत्री हैं उन तक तो आवाज़ सरकारी जो अधिकारी हैं वो पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, जिन वजहों से इनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही। और इन्होंने साफ बता दिया है कि अगर इनकी जो मांगें पूरी नहीं हुई, अभी ये पैदल मार्च यात्रा निकालेंगे, CM आवास वहां तक जाएंगे, देखते हैं क्या कुछ निकल के आ पाता है।